ये गलती आपको जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांस को 70% तक बढ़ा सकती है। और अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की कि आप प्रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए चाहिए। टोटल आप सिर्फ 5 लाख के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के अंदर आप टर्की पहुंच जाते हैं। आपके पाकिस्तान से टर्की में जब तक आपको टीआरसी नहीं मिलती, हम आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे। और आपको ये स्टूडेंट का वीज़ा जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इस स्टूडेंट का जस्ट हमने 27 डेज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं स्टडी वीज़ा की, इसके कंप्लीट प्रोसेस की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपका प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर होंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी, आपने कैसी प्रिपेयर करनी है, इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और आपको स्पॉन्सर कौन कौन कर सकते हैं, और इसके अलावा आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि कोई पॉइंट ऐसा मिस ना हो जाए आपसे, और उस प्रोसेस के अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है या कहीं पे आप जो है ना मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी वीज़ा में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। आप अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आपके पास बैचलर का ऑप्शन है, ठीक है, और आपके पास लैंग्वेज कोर्स का ऑप्शन है। और अगर आपने बैचलर किया हुआ तो आपके पास मास्टर का ऑप्शन है। अब इन दोनों प्रोग्राम के अंदर आपको जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी मिलती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी मिलती हैं। दोनों की कॉस्ट जो है ना हम आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बात कर लेते हैं कि किसका क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। आपको आपकी प्रीवियस डिग्री के अंदर मिनिमम भी जो है वो 50% मार्क्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए, वो बेशक पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 50% मार्क्स का है। कुछ केसेस ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हो जाते हैं जहाँ पे बिलो देन 50% भी जो है वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेट कर लेती है, बट उसके अंदर एक सर्टन क्राइटेरिया होता है, सर्टन प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी है वो 5 से 7% जो है ना, उससे अगर 50% से कम भी हैं तो 40 to 50 के दरमियान अगर आपके आ रहे हैं तो एक्सेप्शनल केस के अंदर वो भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप कहीं इसी वजह से परेशान हैं कि आपके 50% में मार्क्स कम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें बताएं, हम आपका एडमिशन करवाएंगे। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका अगर 50% है तो आप एलिजिबल हैं। देन आपको जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए। आपको आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर और आपके प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको किसी किस्म की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तब आपको मोफा से अटेस्टेशन भी चाहिए होती है और आपको IBCC और HEC से अटेस्टेशन भी चाहिए होती है। HEC की अटेस्टेशन जो होती है वो बैचलर डिग्री से स्टार्ट होती है, जबकि अगर आप मैट्रिक और इंटर की बात करते हैं तो वो IBCC से अटेस्टेशन चाहिए होती है। आपकी ये 3 चीज़ें हैं, एक आपकी पिक्चर, एक आपका पासपोर्ट, एक आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ये 3 डॉक्यूमेंट्स और आपकी ईमेल, आपका मदर नेम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनल डिटेल के अंदर आती हैं। ये टोटल 6 चीज़ें चाहिए होती हैं आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए। अगर आप खुद करना चाहते हैं या हमसे करवाना चाहते हैं, आपके पास अगर ये 6 चीज़ें हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपका एडमिशन हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको मिलता है ऑफर लेटर। जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होगा आपको ऑफर लेटर रिसीव होगा। ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी होंगी कि आपको इसमें रिफंड कितना मिलेगा इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूजल, और आपने इनिशियल डिपॉजिट कितना करना है, और आपका टोटल प्रोग्राम की जो फीस है वो कितनी है। बैचलर में जो होती है वो पर ईयर के हिसाब से फीस होती है, लेकिन अगर मास्टर की है वो पूरी डिग्री की फीस होती है। तो अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको जो भी ऑफर लेटर मिलेगा उसमें आपकी पर ईयर के हिसाब से फीस होती है। लेकिन अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं और आपने बैचलर कंप्लीट कर लिया हुआ है और अब आपने फर्दर मास्टर्स के अंदर एडमिशन लेना है तो फिर आपको जो ऑफर लेटर रिसीव होगा पूरे प्रोग्राम की फीस होगी उसके अंदर। अच्छा, इस ऑफर लेटर के अंदर आपका इनिशियल डिपॉजिट होता है जो आपने पाकिस्तान के अंदर पे करना होता है, फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। आफ्टर डैट जो है आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं और वीज़ा फाइल करने के बाद जब आप टर्की पहुंच जाते हैं तो आपने बाकी फीस यहाँ आके पे करनी होती है। तो मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि टोटल आप सिर्फ 5 लाख के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के अंदर आप टर्की पहुंच जाते हैं। इसके अंदर आपकी टिकट, आपकी इनिशियल डिपॉजिट और आपकी जो है वो वीज़ा की फ़ीस शामिल है। ब्रेकअप में आपको सारा बना के देता हूँ। मिनिमम भी जो है वो आपका $1000 चाहिए होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 50% चार्ज करते हैं इनिशियल डिपॉजिट, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे $1000 इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं। $1000 जो है वो तकरीबन आपका आज का पाकिस्तानी लाइक अगर आप डॉलर परचेज करते हैं तो 2,90,000 का आपका सिर्फ और सिर्फ 1000 इनिशियल डिपॉजिट है, $1000 जो है, और 70 से 60 के दरमियान जो है वो आपकी वीज़ा एम्बेसी फ़ीस बनती है।
ठीक है। तो 70,000 वो अगर आप काउंट कर लेते हैं एक्स्ट्रा भी ऐड करके, तो वैसे नॉर्मली 60 से 65,000 होता है, बट अगर आप मार्जिन रख के, कुशन रख के आप 70,000 भी काउंट करते हैं तो 70,000 आपका वो और 2,90,000 है। 3,60,000 ये हो गया आपका एम्बेसी की फीस और आपका यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट। और अगर आप 1 लाख की टिकट काउंट करते हैं वन साइडेड पाकिस्तान से टर्की की, तो आपका 4,60,000 के अंदर आप टर्की पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपके कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है टर्की पहुंचने के लिए। और अगर आप ये प्रोसेस हमसे करवाएंगे तो हमारी जस्ट कंसल्टेंसी $100 है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कंसल्टेंसी मिलेगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन की। आपको जो है वो आपका डॉक्यूमेंट आपने किस तरह से रेडी करने हैं, फिर उसके बाद आपके वीज़ा फाइल कैसे करना है, और फर्दर जो है आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आके आपको अकोमोडेशन कैसे अरेंज करवा के देनी है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है, उसमें आपको जो भी हर्डल्स आ रही हैं वो हम आपको सारे जो है ना आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपने टीआरसी यानी कि किमलेक स्टूडेंट किमलेक अप्लाई करना है तो वो किस तरह से करना है, उसकी फ़ाइल कैसे रेडी करनी है। तो आपके पाकिस्तान से टर्की में जब तक आपको टीआरसी नहीं मिलती हम आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे। तो जस्ट $100 जो कि पाकिस्तानी सिर्फ 28,000 बनता है, इसके अंदर हम आपको A to Z फ्रॉम पाकिस्तान टू टर्की आपकी ईच स्टेप पे जो है ना हम आपको कंसल्टेंसी और प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट का, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको कौन कौन स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप मास्टर लेवल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने बैचलर किया हुआ है, तो आप खुद को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैचलर के लिए आना चाह रहे हैं तो इट्स रिकमेंडेड कि आप अपने फैमिली मेंबर को जो है वो स्पॉन्सर बना लें। फैमिली मेंबर के अंदर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके गार्डियन लाइक आपके पेरेंट्स और फिर आपके सिबलिंग्स हैं जो बड़े हों आपसे। ऐसा नहीं है कि छोटा भाई हो और आप उसको स्पॉन्सर बना रहे हों, तो वो जो है आपकी फ़ाइल जो है ना वीक हो सकती है कि आप बड़े हैं और वो छोटा है। तो आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग ये आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर इनमें से नहीं है तो फिर अगर कोई आपकी जॉइंट फैमिली है तो फिर आपके अंकल वगैरह भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें आपको जो भी स्पॉन्सर कर रहा होगा उसके प्रूफ ऑफ फंड्स लगेंगे। उसकी अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनके बिजनेस लेटर हेड लगेगा, उनकी प्रॉपर उनकी एनटीएन नंबर और जो फाइलर की जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो आपके साथ लगेंगे। और साथ में जो है ना आपकी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगेगी और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट साथ अटैच होगा। ठीक है। और अगर आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं खुद को, तो फिर जो है वो कि आपके पास ये इतना फंड्स कहाँ से आया, वो उसके लिए है कि आपने अगर कोई प्रीवियस जॉब की है तो आप उस जॉब के सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अपनी लास्ट प्रीवियस जो है वो 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। और अगर आपने इसके अलावा कोई चीज़ आपको कुछ लाइक आपने कोई साइड बिजनेस किया है या आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो आप उनका भी जो है अपना पोर्टफोलियो भी साथ अटैच कर सकते हैं कि मेरी ये इनकम ये यहाँ से जनरेट हो रही है और मैं इतना एलिजिबल हूँ खुद को स्पॉन्सर करने के लिए। और अब बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की कि आप प्रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए चाहिए। तो इसका मिनिमम भी जो है, क्योंकि आपने जो बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी होती है वो मिनिमम 3 मंथ्स की अटैच करनी होती है। और अगर आपने फ्रेश अकाउंट बनवाया है और उसमें अभी आप अब से स्टार्ट करें तो फिर आपको 3 महीने की कंटिन्यूसली चाहिए होगी। लेकिन अगर आपका प्रीवियसली आपका अकाउंट एक्टिव है, ट्रांजैक्शन अच्छी हो रही हैं, तो फिर आपने जस्ट आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम 2 मिलियन अपने अकाउंट के अंदर रखवाना है। अगर आप अपने स्पॉन्सर का कोई आपको कर रहा है तो उसके अकाउंट के अंदर आपने 2 मिलियन रखवाना है। 2 मिलियन जो है वो मिनिमम है, जो कि 20 लाख है। लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हैं तो इसको 3 मिलियन तक लेके जाएं, ताकि जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट होगी उतना ज़्यादा आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी और आपके वीज़ा लगने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपके अकाउंट के अंदर ये अमाउंट पड़े हुए 1 महीना हो जाए तो आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं। इसका बिल्कुल ऐसे ही आप इसकी तरतीब इस तरह से लगा सकते हैं कि सबसे पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करें। बैंक स्टेटमेंट आप अपने अकाउंट के अंदर या अपने स्पॉन्सर के अकाउंट के अंदर अपनी अमाउंट रखवाएं और उसके बाद जो है वो अपना एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। एडमिशन विद इन 1 वीक आपको ऑफर लेटर रिसीव हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अपना इनिशियल डिपॉजिट करना है जाके पे अपने बैंक में जाके, जो आपको किसी भी एजेंट को जरूरत नहीं है देने की, आप खुद जाएं डायरेक्ट बैंक में जाके फीस पे करें। और आफ्टर डैट जो है फिर आप उसकी रिसिप्ट को अपलोड करेंगे तो फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव होगा, वो भी 1 वीक के अंदर अंदर आपको आया था। टोटल ये 15 डेज का प्रोसेस है जिसके अंदर आपका एक्सेप्टेंस लेटर आपके हाथ के अंदर आता है। तो उसके बाद आप जब एक्सेप्टेंस लेटर आ गया तो फिर आपने आगे जो है वो अपना वीज़ा के लिए फ़ाइल रेडी करनी है और वो आप 3 से 4 दिन के अंदर अपनी वीज़ा फाइल रेडी कर लेते हैं। तो फाइल रेडी करने के बाद आप जो है ना 20 से 25 दिन के अंदर, या अगर आप वेट कर सकते हैं तो फिर आप जो है ना महीने के बाद जो है वो लाइक आपने अपने अकाउंट के अंदर जो अमाउंट रखवाई थी उसको महीना गुजरा है और आप जाके अपना वीज़ा फाइल कर देंगे। वीज़ा फाइल करते ही जो सबसे पहले लोग गलती करते हैं कि वीज़ा फाइल किया और दूसरे दिन जो है वो अमाउंट जो है वो विदड्रॉ करवा ली। आपने वो अमाउंट विदड्रॉ नहीं करनी। ये गलती आपको जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांस को 70% तक बढ़ा सकती है।
इसलिए ये मिस्टेक आपने भूल के भी नहीं करनी कि आपने वीज़ा फाइल करने के बाद वो अमाउंट विदड्रा करनी है। जब तक आपका वीज़ा आपके हाथ के अंदर नहीं आ जाता, आपने उस अमाउंट जो आपने क्लोजिंग बैलेंस अपनी स्टेटमेंट अटैच की थी वीज़ा फाइल करते हुए, उस अमाउंट में से आपने 1 रुपया भी कम नहीं होने देना। आप उस अकाउंट के अंदर जो है वो एक्टिवली जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप उसको ब्लॉक अकाउंट नहीं है, आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जब वीज़ा ऑफिसर उसको क्रॉस चेक करे या वेरीफाई करे आपने 25 लाख अकाउंट के अंदर रखवाया था और जब उसने चेक किया तो आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख पड़ा होगा, तो कहेगा कि इसने तो पैसे निकलवा लिए हैं, ये अपने आप को स्पॉन्सर कैसे करेगा, इसका स्पॉन्सर इसके अकाउंट इसको कैसे अब इसकी जर्नी के अंदर स्पॉन्सर करेगा, क्योंकि इसके पास तो प्रॉपर इसके पास फंड्स ही नहीं है। आपने अकाउंट के अंदर अमाउंट रखवा ली, आपने वीज़ा फाइल कर दिया, 1 महीने के बाद आपको वीज़ा जो है आपके हाथ के अंदर होगा। और इंशाल्लाह जो है टर्की की जो रेशियो है वो अप टू 95% तक स्टडी की एक्सेप्टेंस रेशियो है, क्योंकि जो 5 से 10% चांसेस हैं वो जस्ट इसलिए हैं कि स्टूडेंट की जो फाइल है वो सही से अच्छे से सबमिट नहीं होती। तो जब फाइल स्टूडेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके नहीं फाइल होती तो रिफ्यूज़ल तो फिर आना ही है। तो इसलिए आप एडमिशन का प्रोसेस करें, डेफिनेटली खुद को भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से सर्विसेज ले लें तो वो भी वेल एंड गुड है, बट एक चीज़ का ख्याल रखें, स्टूडेंट खुद अपना अप्लाई कर लेते हैं, ऑफर लेटर ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जो है ना हम खुद से वीज़ा भी फाइल करेंगे। अच्छी बात है आप अगर अपना प्रोसेस खुद कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी की गाइडलाइन ज़रूर लें। ऐसा नहीं है कि आप अपने इनिशियल डिपॉजिट भी आपने पे कर दिया, उसकी भी एक कॉस्ट है, आपने जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी रेडी की, आपने सारा कुछ किया और उसके बाद खुद जब वीज़ा फाइल किया और उसमें अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी और खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपकी वो सारी कॉस्ट जो है वो और आपका जो टाइम लगा इसकी भी एक डेफिनेटली कॉस्ट है, तो वो उल्टा ज़्यादा लॉस में है। तो लाजमी किसी न किसी से कंसल्ट कर लें, बेशक प्रोसेस खुद कर लें। और आपको ये स्टूडेंट जो है वो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो इस स्टूडेंट का जस्ट हमने 27 डेज़ के अंदर इसको जो है वो वीज़ा मिला है। ठीक है, बैचलर का स्टूडेंट था, $1950 इसकी जस्ट फीस थी और उसने इनिशियल डिपॉजिट 1000 पे किया और 70,000 उसका एम्बेसी के अंदर लगा और अब उसके पास वीज़ा है 1 लाख के अंदर जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पहुँच जाएगा। तो 5 लाख से भी कम के अंदर जो है वो टर्की पहुँच जाएगा। यहाँ आके उसने जस्ट $950 यूनिवर्सिटी के अंदर फीस देनी है और उसको जो है वो 1 साल की किमलेट मिल जाएगी। फर्दर नेक्स्ट ईयर जो है वो 1 साल की फिर फीस देगा और फिर जो है वो उसका 1 साल की किमलेट उसकी रीन्यू होती है। तो टोटल 4 साल के लिए क्योंकि वो बैचलर का स्टूडेंट है तो 4 साल के लिए वो 1950 पे करता रहेगा और जो है वो अपना 4 साल की किमलेट लेने के लिए एलिजिबल है और उसको 4 साल की इंशाल्लाह अज़ीज़ किमलेट मिलेगी। तो अगर आप भी हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ विद इन 1.5 मंथ आपका वीज़ा आपके हाथ के अंदर होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। और अगर आप हमारे किसी भी स्टेप पे आपको सर्विसेज चाहिए हो, लाइक अगर आपको वीज़ा रिसीव हो गया है तो आपको आफ्टर वीज़ा सर्विसेज हैं उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको एयरपोर्ट से अपनी अकोमोडेशन तक कैसे जाना है उसके लिए अगर आपको एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप भी चाहिए हो तो वो भी सर्विसेज अवेलेबल हैं। और अगर आपने TRC के लिए अपनी फ़ाइल रेडी करवानी है या कहीं पर आपको अकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हर तरह की सर्विसेज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।